हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम आज फिर लाइव हैं। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था, हमारी डिस्कशन को हम और फर्दर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर लता श्री श्रीवास्तव मैम, जो कि विधाताज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की फाउंडर है और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड ये वर्क करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब दे सकते हैं आपको। तो मैम, आपका स्वागत है थैंक यू अगेन। सभी के साथ में। थैंक यू। मैम, कल हमने मेरी तो क्वेश्चंस की लाइन ही नहीं खत्म होती। आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन, क्वेश्चन 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 पूछते ही रहना मेरी आदत बन चुकी है अब। ज़रूर पूछिए, ज़रूर पूछिए। कल हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी क्या है, बिल्कुल। जहाँ पे मैंने आपसे पूछने की कोशिश की थी कि क्या स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या ये हर एक व्यक्ति पे लागू होती बिल्कुल। है ना। तो आपने वही उसका जवाब दिया था कि हाँ जी, सब पे लागू होती है। तो अब आजकल एक और चीज़ है जो कि प्रॉपर तरीके से प्रोपगेट हो जाए, थोड़ी अवेयरनेस उसके बारे में, जो कि आप भी खुद भी करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग। तो अब इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सबको, बिल्कुल। प्लीज़। रचना, जैसे कि आप जानती ही हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग है, कॉस्मिक हीलिंग होती है। कॉस्मिक हीलिंग एक फेथ हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है। ओके। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की ऊर्जा से ट्रीटमेंट करना कॉस्मिक हीलिंग कहलाती है। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग भी कहते हैं, डिवाइन हीलिंग भी कहते हैं और साइकिक हीलिंग भी कहते हैं। ओके। इतने सारे इसके बहुत सारे और भी ढेरों सारे नाम हैं, लेकिन लोग आमतौर पर ये जानते हैं। और ये टोटल एनर्जी बेस्ड थेरेपी है। यानी कि जैसे कि हम लोग बॉडी बेस्ड थेरेपी होती है, माइंड बेस्ड थेरेपी होती है, ये एनर्जी बेस्ड थेरेपी होती है। ओके। डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी की, जैसे कि हम दवा खाते हैं, ये समझ जाइए कि हम डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी अपने ऊपर, अपने अंदर भीतर ले लिए। कोई भी चीज़ खाते हैं, फाइनली वो लास्ट में एनर्जी में ही मतलब बदल एनर्जी जाती के है, फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में हो जाती है। तो क्यों नहीं हम मनुष्य में इतना पावर है कि अपने ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को अपने भीतर प्रवेश करा लें और एनर्जी का लेवल बढ़ा लें और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली पावरफुल हो। ये स्पिरिचुअल हीलिंग कहलाती है। क्या मैम ऐसे बोल सकती हूँ मैं कि कहते हैं ना कि जो हमारी जो श्रद्धा है, हाँ जी। अपना फेथ हीलिंग, जो सबसे बढ़िया वर्ड आपने यूज़ हाँ किया, हाँ। उसकी पावर को यूज़ करके अपने आप को हील करना। बिल्कुल। देखिए, बिना श्रद्धा के, हम्म। श्रद्धा देखिए, ज्ञान कितना होगा ही ना। हम प्रैक्टिकल हो जाए मैम, आखिर तो भगवान के हाथ में ही सब कुछ मैं यही कह रही हूँ। देखिए, इतने ज्ञान होगा हाँ। किसी भी फील्ड का, किसी फील्ड का ज्ञान होगा तो विश्वास होगा, और यदि विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी, और जो श्रद्धा यही फिर कुल मिलाकर के फेथ हीलिंग में आ जाती है। हाँ। ये ज्ञान, विश्वास, श्रद्धा का कॉम्बिनेशन है, दिव्य ऊर्जा का ट्रीटमेंट। ओके। जब तक ज्ञान नहीं होगा हम्म। तो विश्वास कैसे होगा? जब तो विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा कैसे होगी? और कैसे व्यक्ति उसको मतलब महसूस तभी कर सकता है ना, जैसे किसी को पानी पिलाना चाहूँ और वो पानी पीने के लिए मुँह ही बंद कर ले और कहती है मुझे तो पानी पर विश्वास नहीं है। जब उसे बताया जाएगा कि पानी क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है आपके शरीर, फिर जब वो पानी पीना चाहे, उस मोड में आए, पानी पीना चाहे, तो फिर हम जाएंगे, तब वो महसूस होगा कि पानी का एक एक उसको एक एक घूंट का स्वाद भी महसूस होगा। क्योंकि वैसे एनर्जी है, एनर्जी का स्वाद महसूस होता है। उसको बस वो रिसीविंग मोड में होना चाहिए और उसको ज्ञान भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा अपना ऐड करूँ। मैं वैसे किसी चीज़ में ऐसे मानती नहीं हूँ, मतलब मुझे किसी ने कोई चीज़ बताई ना, तो मुझे उसके साथ बताओ कि कैसे वर्क होती है, तो मैं आपकी बात मान लूँगी, अगर आप मुझे उसके पीछे प्रॉपर बताओगे। बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा। तो जब मैं पहली बार आई थी कुछ क्वेरीज लेकर एज यूजुअल, तो मेरे को भी बोला गया था ऐसे हील होते हैं, तुमको मेरे को बताओ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था मुझे करके बताओ। एंड जब मैंने इस चीज को फील किया कि हाँ
देखिए मेरे अंदर श्रद्धा तो बहुत थी मैम कि जैसा हम करते वैसा होता है। एक भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर चलती है, उसका कर्मा साइकिल तो चलता है। बट जब हीलिंग की बात आई थी तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था मुझे करके बताओ। तो मैंने कहा सीखो, आ जाओ, कोई बात नहीं। तो जब मैंने इस दिव्यता को फील करना शुरू किया, है ना, जादू की तरह नहीं है भाई, मैंने इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके में आपसे बिल्कुल। सीखा, फील किया एक एक चीज को। मैं तो मैम को बोल रही हूँ मैम मेरे अंदर खुशबू आ रही है दिव्य एनर्जी से मेरे फुल बॉडी खुशबूदार हो गई है। इफ यू रिमेम्बर मेरा एक, तो ये चीज होती है एक्चुअली। एंड उसके बाद जो ऑरा चक्रा कुंडलिनी और ये सब चीज़ों में डेप्थ में आप ले गए जिस तरह, मैं चाहूँगी वही चीज़ आप बाकी सबसे भी शेयर कीजिए, क्योंकि राइट नॉलेज सब तक पहुँचे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिल्कुल, जैसे कि मैंने कल कहा था कि साइंटिफिकली अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है ना। मेथड जरूर उसके स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तरीके जो अलग अलग वेज हो जाते हैं, लेकिन जो है तो साइंटिफिक। हमारे विधातास ग्रुप में मोर देन 75% मेडिकोज हैं। अच्छा हाँ, और सभी सर्जन्स हैं, आपको तो पता है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ जितने भी हैं हमारे पास, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, सारे लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कारण यही है, खासकर ये है कि मतलब मैं लगना चाहिए ना कि सब सही है, साइंटिफिकली महसूस होना चाहिए ना। हाँ, जानना चाहिए ना, बिना ज्ञान के कैसा विश्वास, और कैसे बिना विश्वास के कैसे श्रद्धा होगी। हाँ। इस कारण ये जानना तो जरूरी है। कितना भी बोल लो, डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, इच्छा छोड़ दी है सामने वाले ने तो वो हील होना खत्म हो जाता है। और अगर इच्छा शक्ति हो तो आप में थोड़े से में भी काम कहते हैं ना कि दवा नहीं तो कहते हैं ना, दवा नहीं तो दुआ असर करती है। डॉक्टर कहते हैं दुआ करें, तो मेरा कहना है दवा और दुआ शुरू से एक साथ क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना, पहले से वो स्टेज तक ही नहीं पहुंचना। हमारी ब्लेसिंग्स क्या है, हमारे भारतीय जो सनातन धर्म में जो हमारे पैर छूने का अर्थ क्या है, आखिर ब्लेसिंग्स का क्या अर्थ है, इन्हीं सब के पीछे साइंटिफिक तो है। पैर में से बहुत सारे एक्यूप्रेशर के बिंदु होते हैं, इस पर जैसे ही फीट मतलब हम फीट को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, वो जो है हमारे जो भी गुरु होते हैं, है ना, शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं, हमारे सहस्त्रार चक्र पे हाथ रखते हैं। और वो उस वक्त वो ब्रेन की अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट, जिसमें भी कहें गुरु होते हैं और शिष्य भी होते हैं रिसीविंग मोड में। हाँ। वो देने के मोड में, वो लेने के मोड में। हाँ। गुरु कॉस्मिक कनेक्ट हो जाते हैं और ब्रह्मांड से अपनी मतलब कि उनके लिए ब्लेसिंग्स जब देते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा उनके संग कार्य करने लगती है और वही तथास्तु हो जाता है और फलित हो जाता है। इसके पीछे तो वैज्ञानिक जैसे हम पैर छूते हैं किसी का तो हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि हमने अपने आप को उनके चरणों में झुका दिया है। बिल्कुल। और सामने वाला जब आशीर्वाद देता है अपने दोनों हाथों से आपके सर पर, तो वो एक आपके सहस्रार चक्र को, वो जो आशीर्वाद देते समय खुद ही देखिए ना, मतलब कहते हैं ना, बहु विचार से कम विचार, कम विचार से एक विचार, एक विचार से निर्विचार ध्यान है। बहुत सारे विचार से वो कम विचार में आते हैं कि सामने वाले हमारे आगे झुका। कम विचार है अल्फा स्टेट, बॉडी और माइंड की कनेक्टिविटी हो जाती है। देन उसके बाद एक विचार यानी थीटा स्टेट, थीटा हीलिंग्स में, इसमें व्यक्ति जो गुरु है आशीर्वाद दे रहे हैं, वो एक विचार में आते हैं कि मुझे इसे कुछ अच्छा हो, इनका शुभ हो, और एक विचार में बॉडी, माइंड और सोल कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, थीटा हीलिंग। हाँ। जैसे कि हम लोगों ने कल इसकी चर्चा की थी। हाँ। और डेल्टा स्टेट में क्या होता है कि वो कॉस्मिक कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, निर्विचार, सिर्फ यही कि इनका सब भला हो, और ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के जब आशीर्वाद के हाथ, एनर्जी के हाथ, इन हाथों में ही एनर्जी ले लेते हैं और ब्रह्मांड से कनेक्ट, उन्हें तो आदत होती है ना, इसके एक्सपीरियंस होता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। सच्चा गुरु सच में इनके पास पावर होता है। और जैसे हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, हमारे सहस्त्रार चक्र पे विभिन्न डिवाइन फोर्स हैं, वो रिसीव कर लेते हैं। इस प्रकार से कॉस्मिक कनेक्टिविटी हो जाती है, चेतना की दिव्यता से मतलब जुड़ाव हो जाता है, हम ये कहेंगे, एक कनेक्टिविटी हो जाती है और जो फलित हो जाती है वो चीज़ें। अच्छा, फिर वो उतना पावरफुल होना चाहिए। हाँ, गुरु दोनों का आप रिसीविंग में हो। हाँ, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा। क्या ऐसा होता है मैम कि इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे सिद्ध लोग होते हैं जिनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं? बिल्कुल जाते हैं, सिद्ध
होना तो बहुत बड़ी बात होती है, वो तो होना है, बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो इतनी हमारे प्रति भावनात्मक लगाव होते हैं कि वो भले उस वक्त तो पूरे सिद्ध पुरुष होते हमारे हैं, लिए तो हमारे लिए वो- तो होते हैं, और हाँ। तुरंत ब्रह्मांड से ईश्वर से कहते हैं ईश्वर इनके लिए रक्षा कीजिएगा, हाँ। ईश्वर इनका अच्छा हो, ये सफल हो, हाँ, हाँ। और वो बात लग जाती है। लग जाती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए डिवाइन कनेक्ट हो जाते हैं वो, हम्म। अनजाने में भी हो जाते हैं, और वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें लग जाती है बात, ओके। विज्ञान ही तो है ये। हाँ, बिल्कुल। इस पे और भी कल नेक्स्ट सेशन में मैं बहुत पूछूंगी। इसमें ये जो कहा ना मैम ने, इस पे मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है। सुषुम्ना नाड़ी के रिलेटेड, जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो कहते हैं कि जो भी आपकी इच्छा पूरी होती है, बट इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन जो है हमारा ठीक है, जब चाहे 21 को, पूछिए। उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी प्लान किया है हम लोगों ने कि कैसे करना है उसको। मैम थोड़ा सा आप मुझे कनेक्टिविटी बताइए, चक्रास, कुंडलिनी और ऑरा, इन सबको कैसे हम, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हीलिंग के पार्ट्स हैं, तो कैसे इन पे वर्क किया जा सकता है, या क्या कनेक्टिव इंटरकोरिलेशन क्या है इनका? देखिए, एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? चेतना का। चेतना का, प्राण नहीं